Hello everyone, welcome to Trading X. Losses are painful and stressful, but ये एक पार्ट है ट्रेडिंग की, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू रिकवर लॉसेस इन ट्रेडिंग। लॉसेस तो सभी की होती है, अगर आप बिगिनर हो या प्रोफेशनल। और हाँ, ये बिल्कुल सच है कि बिगिनर्स को लॉसेस ज्यादा होते हैं प्रॉफिट से। प्रोफेशनल्स को भी लॉसेस होती है, बट दे आर प्रोफेशनल्स, दे नो हाउ टू मैनेज इट। लॉसेस को रिकवर करने के लिए आपको कुछ चार मेन चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो आपको लॉसेस रिकवर करना है, इस माइंडसेट को छोड़ना होगा। अगर आप लॉसेस रिकवर करने के माइंडसेट से ट्रेडिंग करोगे तो लॉसेस रिकवर नहीं होंगी। आप कोई भी ट्रेड लोगे तो बस प्रॉफिट के बारे में ही सोचोगे। एक बहुत ही फेमस बुक है ट्रेडिंग इन द जोन। इस बुक में ये लिखा है कि एक पर्सन अपने आप को ट्रेडर तब तक नहीं बोल सकता है जब तक कि, या वो ट्रेडर नहीं बन सकता जब तक कि वो एक्सेप्ट न कर ले कि जब भी मैं कोई ट्रेड ले रहा हूँ, चाहे वो कितनी भी अच्छी ट्रेड हो, उसमें वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि ये ट्रेड मेरी प्रॉफिट ही होगी या ये लॉस ही होगी। तो अपने लॉसेस रिकवर करने के माइंडसेट को साइड कर दो और ये चार चीजें करो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। फर्स्ट, स्ट्रेटेजी। मास्टर वन स्ट्रेटेजी। सेकेंड, कैलकुलेशन। मैनेज योर रिस्क, कि मैं एक दिन में इतना ही लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा लॉस मैं नहीं ले सकता एक दिन में। थर्ड, साइकोलॉजी। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने के बाद आपके माइंड्स में क्या क्या थॉट्स आते हैं। एंड फोर्थ, ब्रेक। अगर आप लगातार लॉसेस कर रहे हो तो आपको एक ब्रेक लेना चाहिए जो 15 डेज के लिए हो, या इससे ज़्यादा भी ले सकते हो तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो रॉन्ग ही हो जा रहा है। एंड इस ब्रेक में आप ऊपर वाले तीन चीज़ों पे वर्क करो एंड इसको इम्प्रूव करो। तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, स्ट्रेटेजी। मार्केट में बहुत स्ट्रेटेजीज अप्लाई होती हैं, लाइक ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, 5 EMA, 10 EMA, ट्रैप ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, पुल बैक स्ट्रेटेजी, एंड इट गोज ऑन। तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी से ट्रेडिंग करते हो, बताना जरा। कहीं आप इन सब स्ट्रेटेजी को फॉलो तो नहीं करते, एक दिन ये स्ट्रेटेजी, फिर 2 दिन के बाद ये स्ट्रेटेजी, फिर अगले 5 दिनों के बाद कोई दूसरी स्ट्रेटेजी। दिस इज वेरी बिग रीजन ऑफ लॉसेस इन ट्रेडिंग। आपको कोई एक स्ट्रेटेजी अच्छे से सीखना होगा। आपको जो भी स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, या तो वो चार्ट पैटर्न हो, या वो कैंडल स्टिक पैटर्न हो, या वो इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी हो, या वो डेटा बेस्ड स्ट्रेटेजी हो, चूज वन स्ट्रेटेजी एंड ट्रेड ऑन इट डेली। अब सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन। इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट। मेरी इतनी कैपिटल है और मैं एक दिन में इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता। एक फिक्स अमाउंट है कि इससे ज़्यादा मेरा आज लॉस हो जाता है तो मैं अब कोई ट्रेड नहीं लूंगा एंड आज के लिए ट्रेडिंग बंद। और फिर आती है कि मैं एक दिन में कितना ट्रेड लूंगा। ऐसा नहीं कि आप रैंडम कितने भी ट्रेड्स ले लो। कई लोग होते हैं वो ट्रेड्स लेते ही रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन रही है, एक ट्रेड ले लो। यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रही है, फिर यहाँ पे एक ट्रेड ले लो। या ये हो रहा है, वो हो रहा है, ट्रेड ले लो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप डिसाइड कर लो कि मुझे 2 ट्रेड्स ही लेनी है एक दिन में, या मैक्सिमम 3 ट्रेड्स, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मेरी स्ट्रेटेजी से ट्रेड मिलती है तो मैं लूंगा, एंड मेरी फिक्स अमाउंट लॉस हो गई तो उसके बाद मैं ट्रेड नहीं लूंगा आज। एंड वन मोर थिंग, पोजिशन साइजिंग। इसमें यह करना है कि मेरी 50 के कैपिटल है या 1 लाख कैपिटल है, तो मैं 30 या 40,000 से ज़्यादा का ट्रेड नहीं लूंगा। अगर कोई ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, वो भी एक लॉट से, तो वो एक लॉट से कम तो ले नहीं सकता। तो उसमें उसको फिक्स रिस्क मैनेज करना होगा। या फिर उसकी 50 के कैपिटल है और वो 1 लॉट से ट्रेड कर रहा है, तो उसकी पोजीशन साइजिंग मैनेज हो रही है। थर्ड पॉइंट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज थिंकिंग, कि आप ट्रेड लेने से पहले क्या सोच रहे हो, या ट्रेड लेने के बाद क्या सोच रहे हो, या फिर एग्जिट करने के बाद क्या सोच रहे हो। जैसे आप सोच रहे हो कि ट्रेड लेने से पहले कि मुझे लॉस रिकवर करना है, तो इस चक्कर में आप रॉन्ग ट्रेड ले लेते हो, या रैंडम कोई भी ट्रेड ले लेते हो जबकि आपका सेटअप बन ही नहीं रहा। या ट्रेड लेने के बाद आप बस प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हो, तो इससे आप स्टॉप लॉस और टारगेट को सही से अप्लाई नहीं कर पाते हो। स्टॉप लॉस आते हुए भी एग्जिट नहीं करते हो, यह सोचकर कि प्रॉफिट क्यों नहीं हुई। या फिर लॉस होने के बाद गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हो। जो होगा वो देख लेंगे पर ट्रेड लेंगे। क्या है ये सब? लॉसेस के मेन रीजन क्या है? फर्स्ट, रैंडम ट्रेडिंग, कि मुझे कोई भी ट्रेड लेना है और प्रॉफिट करना है। सेकंड, रिवेंज ट्रेडिंग, एक ट्रेड में लॉस हो गया तो अब मैं प्रॉफिट करके ही रहूंगा। थर्ड, इससे आप फिर ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हो, फिर ओवरऑल लॉस हो गया तो। फोर्थ, अर्ली एग्जिट कर लिया डर से, छोटे प्रॉफिट में ही। फिफ्थ, फिर आपको गुस्सा आता है कि ट्रेड लिया, लॉस हो रहा है, फिर भी आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हो, इसके चक्कर में और भी ज़्यादा लॉस हो जाता है। एंड यू रिपीट दिस ऑलवेज। एंड फिफ्थ पॉइंट है ब्रेक। इस ब्रेक में आपको वन स्ट्रेटेजी चूज करनी है अपने ट्रेडिंग के लिए। फिर आपको अपने लॉस रिकवर माइंडसेट को चेंज करके ये माइंडसेट बनाना है कि मैं अब प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनूं। इसमें आप अपने स्ट्रेटेजी को पेपर ट्रेड करके भी देख सकते हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और अपने स्ट्रेटेजी पे बिलीव होगा। और फिर अपने सारी लॉसेस वाले ट्रेड्स को ट्रेडिंग बुक में जाकर एंड फिर चार्ट में जाकर उसको एनालाइज करें कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था, क्या लॉजिक था या क्या स्ट्रेटेजी था, या उस दिन मेरी साइकोलॉजी कैसी थी, कि मैंने एक स्ट्रेटेजी से कितने ट्रेड्स लिए हैं या बार बार अलग स्ट्रेटेजी से
ट्रेड लिया है, एंड आई होप यू ऑल अप्लाई इट फ्रॉम टुमारो।